नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून शहर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, मंगलवार को विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान 36 वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया और 60 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। अधिकारियों ने बताया कि भारी और गलत तरीके से पार्क किए गए वाहन लगातार सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न कर रहे थे। विभाग ने जनता से अपील की है कि वो सड़क के नियमों का पालन करें और ट्रैफिक जाम और दुर्घटना से बचे। इसके साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम सभी के लिए समान है। तो आपको बता दें, देहरादून में परिवहन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जिसमें 36 वाहन सीज किए गए हैं, 60 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून में उपनल कर्मचारियों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, इसी बीच रविवार को धरना स्थल के लिए निकल रही उपनल कर्मी नीलम डोभाल की अचानक मौत हो गई। बताया गया कि घर से निकलते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलनरत कर्मचारियों ने नीलम डोभाल की श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा, छोटे बच्चों को छोड़कर एक उपनल कर्मी का यूं चले जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार को चेताने वाला संदेश है। कर्मचारी सड़क पर रातें बिता रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी प्रचंड बहुमत होने के बावजूद समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बता दें, उपनल कर्मी नीलम डोभाल की मौत के बाद कांग्रेस का यह बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ इसलिए क्योंकि एक जवान बच्ची अपने छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से छोड़कर गई है और हार्ट अटैक से जिस तरह से उसकी या ब्रेन हैमरेज भी बताया जा रहा है, तो उसकी मौत हुई है। वो अपने आप में सरकार को चेताने के लिए काफ़ी है। अगर यदि अब भी सरकार सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है और उसके अंदर संजीदगी और गंभीरता नहीं है, एक कर्मी ने अपनी जान गंवा दी है, बाकी सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर कर रखे हैं आपने, तो आप काहे के प्रचंड बहुमत और काहे के ट्रिपल इंजन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी ब्लॉक में भालू का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों में भालू के हमलों में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं हाल ही में भेलुडा गांव के सामने मंगलपुर गांव में भालू ने अचानक दिन में ही हमला कर दिया, जिसमें 2 नेपाली मूल के लोग घायल हो गए हैं। हालांकि उन्हें स्थानीय लोगों ने तत्काल अस्पताल भेजकर इलाज कराया है। वहीं पूर्व प्रधान बेलूडा उषा गोसाई का कहना है कि क्षेत्र में लगातार भालू का आतंक बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग खेतों में जाने से डर रहे हैं। उन्होंने वन विभाग से अपील की है कि क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ा दी जाए और भालू को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों से तत्काल कदम उठाने की भी मांग की जा रही है। लगातार भालू का आतंक दिन रात दिन बढ़ रहा है। अनेक प्रकार की घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्येक दिन हो रही है। आज दिनांक 16 को करीबन 12 बजे भेलुड़ा के सामने मंगलपुर में नेपाली मूल के 2 मजदूरों को भालू ने अपना आक्रमण किया और 2 लोग वहां पर घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरे शासन प्रशासन से अनुरोध है कि फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों को तुरंत भेलुड़ा के क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और या तो पिंजरा लगाकर भालू को उसमें कैद कर, ताकि इस भालू के आतंक को रोका जाए। नहीं तो दिन और रात दिन ये महिलाएं भालू के आतंक से दहशत में हैं। लोग अपने रोजमर्रा के जंगलों में भी नहीं जा पा रहे हैं। सारे लोग दहशत में। शाम या सुबह कभी भी भालू के क्षेत्र में आतंक हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट किया है कि वीआईपी की आड़ में कानून तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल हाल ही में एक गाड़ी जिस पर विधायक लिखा था, जिसमें काली फिल्म हूटर लगी थी,
को पुलिस ने सीज कर दिया है। जांच के दौरान पता चला कि गाड़ी में कोई विधायक नहीं था। पुलिस के अनुसार गाड़ी के चालक या विधायक के पुत्र ने मोटर वाहन अधिनियम का पालन नहीं किया, जिसके कारण कार्रवाई की गई। वहीं एसएसपी ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और इसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार के नियम तोड़ने या विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें, वीआईपी की आड़ में कानून तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एसएसपी की तरफ से कहा गया है। दरअसल एक विधायक की गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, ब्लैक हूटर लगी हुई थी, जिसको सीज कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। तो वीआईपी की आड़ में कानून तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एसएसपी की तरफ से ये बयान दिया गया है। काली फिल्म हूटर लगी गाड़ी को सीज कर दिया गया है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एसएसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। विधायक की एक गाड़ी थी जिसको सीज कर दिया गया है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। रानीखेत की सड़कों पर बने गहरे और छोटे गड्ढे अब भी सुधर नहीं पाए हैं। संबंधित विभाग कई जगह बड़े गड्ढों पर सिर्फ पेच लगवा देते हैं, जबकि छोटे गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं। इसके कारण दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। आपको बता दें, कई जगह सड़कों के किनारे की मिट्टी भी निकल चुकी है, जिससे दुर्घटना का खतरा और भी बढ़ गया है। विशेष रूप से रानी झील की सड़क बहुत से गड्ढों से युक्त हो चुकी है। अब छावनी परिषद 20 लाख की लागत से सड़क का सीमेंटेड निर्माण करवा रही है। तो रानीखेत की सड़कों पे बने गड्ढे जो है अब लोगों के लिए आफत बन रहे हैं, लोगों के लिए काफी परेशानी बढ़ती जा रही है। रोड रिपेयर और मेंटेनेंस के टेंडर हमने कर दिए हैं, तो जो मार्केट की रोड है वो कुछ ठीक करवा दी गई है और कुछ पे काम चल रहा है। इसके साथ ही जो रानी झील की जो रोड है उसको एपीएस स्कूल तक भी रिपेयर मेंटेनेंस का वर्क ऑर्डर भी हो गया है, वहाँ पे काम भी स्टार्ट हो गया है। और जो बाकी छोटे मोटे काम बचे हुए होंगे, बाकी जो भी वर्क्स हैं उनके लिए लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वर्क ऑर्डर दे रहा है और डेवलपमेंट वर्क जो है वो चालू है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कोटद्वार से है, जहां एक महिला पीआरडी जवान का गाली गलौज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वीडियो में महिला जवान को आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया है, जो ड्यूटी पर तैनात थी। वीडियो के वायरल होने के बाद एसएसपी पौड़ी सर्वेश पंवार ने मामले का संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी ने महिला जवान को निलंबित कर दिया है और संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है। इस घटना ने सुरक्षा कर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं और प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने की बात कही है कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस घटनाक्रम ने कोटद्वार में पुलिस की छवि को प्रभावित किया, लेकिन प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और शीघ्र परिणाम की ओर बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कोटद्वार से है, जहां के सतपुली थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ बैंक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, एक डंपर जो गुमखाल से सतपुली के बीच सड़क चौड़ीकरण में कार्य में लगा हुआ था, अनियंत्रित होकर लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। डंपर में 3 लोग सवार थे, ड्राइवर और 2 अन्य मजदूर। घटना में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को एसडीआरएफ की टीम ने खाई से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया है, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें, मृतक और घायलों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो कोटद्वार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर एक डंपर जो है वो 100 मीटर गहरे खाई में गिर गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, 2 घायलों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जबकि चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो कोटद्वार में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर डंपर में ये खाई में डंपर गिर गया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 19 नवंबर 2025 को लैंडडाउन के डोंडियाल क्षेत्र में एक गंभीर सड़क हादसा हो गया जब एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें, इस दुर्घटना में वाहन में सवार 72 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपने परिवार के साथ गांव से हरिद्वार पूजन के लिए जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। दुर्घटना में 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक, पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर लैंसडाउन के बेस अस्पताल भेज दिया गया है। घायल व्यक्तियों का उपचार लगातार जारी है। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है, जबकि पुलिस जो है वो लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मतलब के निकाल हो छतरी है और मुझे लगता है कि वहाँ पर अंधेरा है और बड़ा तीव्र बैंड है, तो हो सकता है कि कोई मिस्टेक की वजह से वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है और जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आपको रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान छात्रों को एक्सपायरी डेट वाले बिंगो चिप्स वितरित किए जाने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई की है। आपको बता दें, जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया की शिकायत पर वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। टीम ने दीप गंगा शॉपिंग मॉल स्थित महादेव इंटरप्राइजेस पर छापेमारी की है, जहां संचालक ने स्वीकार किया कि गलती से 14 एक्सपायरी पैकेट छात्रों को दे दिए गए हैं। जांच में बिकानो चिप्स के 45 ग्राम के 15 एक्सपायरी पैकेट बरामद किए गए हैं। अधिकारी बताते हैं कि कार्यक्रम में वितरित सभी पैकेट तुरंत से छात्रों से वापस ले लिए गए। महादेव इंटरप्राइजेस के विरुद्ध मामला निर्णायक अधिकारी की अदालत में मुकदमे के लिए भेज दिया गया है। तो एक्सपायरी चिप्स कांड में त्वरित कार्रवाई जो है वो खाद्य विभाग की तरफ से की गई है। एक्सपायरी चिप्स को छात्रों से ले लिया गया है और तुरंत से उस पर कार्रवाई की गई है। कार्यक्रम आयोजित किया जाता समाज कल्याण विभाग द्वारा आयुर्वेदिक ऋषिकुल कॉलेज में। वहाँ पे 900 पैकेट तैयार करने के लिए महादेव इंटरप्राइजेस दीप गंगा से ऑर्डर किया गया था। उस पे लगभग 15 पैकेट जो है उन्होंने हमें सूचना दी विभाग द्वारा एक्सपायरी डेट के उनको मिले, जिससे कि मैंने एक टीम गठित करके तुरंत सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर दिलीप जैन के नेतृत्व में हमारे जो क्षेत्रीय फूड सेफ्टी अफसर है कैलाश टमटा और योगेंद्र पांडे को साथ में भेज के मौके पे निरीक्षण के लिए भेजा गया। मौके निरीक्षण के दौरान भी 15 पैकेट चिप्स के एक्सपायरी डेट के उनके मिले और जिसको टीम द्वारा तुरंत मौके पे सीज किया गया और उनको नोटिस जारी किया गया। और नोटिस का जवाब उनके द्वारा आज हमें मिला है, जिसमें कि कोई भी इनवॉइस और कोई भी बिल ऐसा नहीं मिला हमको, जिससे कि उसका पुष्टि की जा सके कहाँ से उन्होंने खरीदार का उन्होंने बिल पुष्ट किया। तो उसके बाद मैंने अपनी टीम को फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दे दिया गया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई फूड सेफ्टी एक्ट मान्य होगी उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह की गाड़ी पर बीते 5 सालों में ओवर स्पीड पॉल्यूशन संबंधी 28 चालान काटे गए हैं, जिनमें से अधिकतर ओवर स्पीड के हैं। ये चालान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में हुए हैं और इनमें से 12 चालान कोर्ट में पेंडिंग है, जिनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। खास बात यह है कि इनमें से एक चालान पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने के कारण 26 अगस्त 2025 को भी हुआ था। चैंपियन की गाड़ी जो 26 जुलाई 2019 को देहरादून आरटीओ में पंजीकृत हुई थी, उस पर 2021 से 2025 तक विभिन्न राज्यों में ओवर स्पीड पॉल्यूशन संबंधी चालान दर्ज किए गए हैं। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी के मुताबिक गाड़ी पर 4 चालान उत्तराखंड में दर्ज हुए हैं, जिनका भुगतान नहीं किया गया है। विभाग ने अब नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें हमारे को जो मीडिया के माध्यम से पता चला है, उस गाड़ी की जब हमने डिटेल निकलवाई तो उसमें उत्तराखंड के 4 चालान हैं ओवर स्पीडिंग के। और हमने अभी पूर्व में भी अभियान चलाया था कि किसी गाड़ी के 4 या 5 से ज़्यादा चालान हैं तो हमने उनको नोटिस भेजा था। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके
नोटिस गए थे वो आके अपने चालान कंपाउंड भी करवा के गए हैं। अगर ओवर स्पीड में दूसरा चालान होता है तो उसमें एक तो जुर्माना डबल हो जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है। तो इसमें हम नोटिस भेजेंगे, नोटिस में वहाँ से जो भी जवाब आएगा कि कौन गाड़ी चला रहा था, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर टिहरी से है, जहां घनसाली में 8 महीने की गर्भवती महिला नीतू के इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 19 नवंबर की है। मृतक महिला को रेफर करने के दौरान लापरवाही सामने आई, जिससे ये मामला प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि जहां स्वास्थ्य सेवाओं में असुविधाएं हैं, वहां सुधार के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत करने के उपाय किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री द्वारा सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह ने आश्वस्त किया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। निश्चित तौर पर इस दुखद घटना के लिए सभी को दुख है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार निरंतर प्रयासरत है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां सुविधा नहीं है और वहां सुविधा ना होने की वजह से इस तरह से अगर कोई कैजुअल्टी हुई है तो इन चीज़ों को रोकने की दृष्टि से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी ना हों और उत्तराखंड के अंदर सुदूर पर्वतीय जनपदों में इस आवश्यकता की ओर सरकार सजग है और भविष्य के योजनाओं के ऊपर सार्थक रूप से कार्य शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से सजग रहें और जहां कहीं भी सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकता हो समय से वहां सहायता पहुंचे। और ये भी जानकारी में आया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, जिसका नतीजा इस तरह की घटनाएं निकल कर आती हैं और निश्चित तौर पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। 26 नवंबर को संविधान दिवस के पर उत्तराखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वंदे मातरम की सामूहिक गूंज सुनाई देगी। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि सुबह 9:30 पर स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सामूहिक रूप से गाया जाएगा। इस अवसर पर स्कूलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत अन्य कैबिनेट और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। डॉक्टर सती ने कहा कि यह आयोजन विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और संविधान के प्रति सम्मान बढ़ाने का एक माध्यम बनेगा। तो संविधान दिवस पर स्कूलों में अब वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्या प्रताप सिंह पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। एसएसपी देहरादून की रिपोर्ट के आधार पर डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित ने दिव्य प्रताप के तीनों शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। उन पर कार रोककर मारपीट करने और लाइसेंसी पिस्तौल रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने का एक गंभीर आरोप लगे थे। जांच में 32 बोर की रिवॉल्वर और एक बंदूक समेत सभी लाइसेंसों के दुरुपयोग और नियम उल्लंघन के प्रमाण मिले हैं। डीएम ने पुलिस आख्या और लोकन का निरस्तीकरण की संस्तुति के बाद तीनों लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।